एक सवाल हम सभी के मन में आता है। महाभारत युद्ध में दोनों तरफ से भाग लेने वाले योद्धा, सैनिक और सेवकों का भोजन कहाँ से आता था और कौन बनाता था? वो भी इस तरह, जितने लोग होते थे उतना ही भोजन बनता था। ना फालतू होता था, ना खराब होता था और ना कम पड़ता था। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे उसका नाम? वह जो कौरवों और पांडवों को दोनों ओर का खाना बनाने के और खिलाने का इंतजाम करता था, वह थे राजा उडुपी, जो भोजन ही नहीं, पानी और उनके विश्राम का भी इंतजाम देखते थे। और कोई सैनिक अगर घायल हो जाता था तो उसका उपचार भी करते थे। उडुपी के राजा 50 लाख सैनिकों से भी ज़्यादा खाने की व्यवस्था देखते थे। कौरवों और पांडवों दोनों की तरफ से युद्ध का आमंत्रण जब उडुपी पहुंचा तो वह धर्म संकट में आ गए, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि वह उनके पक्ष में युद्ध करें। ऐसे में वह तय नहीं कर पा रहे थे कि वह किसका साथ दें। इसे लेकर वह श्री कृष्ण से मिले और उन्होंने सैनिकों के भोजन की चिंता व्यक्त की और बोले, मैं चाहता हूँ इस युद्ध में मैं भाग ना लूँ। इस पर श्री कृष्ण ने पूछा, फिर तुम्हारा क्या प्रयोजन है? क्या करना चाहते हो? इस पर राजा उडुपी ने कहा, मैं दोनों ओर के सैनिकों के लिए भोजन, पानी और विश्राम की व्यवस्था देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ 18 दिन सबके खाने की व्यवस्था की। एक बार उडुपी नरेश से पूछा गया कि आपका भोजन सभी सैनिकों में पूरा हो जाता है, कभी खराब नहीं होता और ना ही कम होता। तब उन्होंने जवाब दिया था, युद्ध पर जाने से पहले मैं श्री कृष्ण के सामने कुछ मूंगफली के दाने रख देता हूँ। उनमें वह कुछ दाने खाने के बाद जितने दाने छोड़ देते हैं, मैं उन दानों में हिसाब लगा लेता हूँ कि मुझे आज कितने सैनिकों का खाना बनाना है। कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। यह युद्ध आज तक का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत युद्ध में एकमात्र यही राजा थे जिन्होंने बिना भेदभाव के भाग लिया था। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।